फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में व्हाइट कोट मार्च, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। मार्च के शुरका ने मखसूस फलस्तीनी रुमाल पहने, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए। शुरका के इजराइल के खिलाफ नारे। सिंध के वजीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज का कहना है कि फलस्तीन में अस्पतालों और एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया गया। फलस्तीनियों को हमारी मदद की जरूरत है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हम खुलकर इजराइल के खिलाफ नहीं निकलते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 7 अक्टूबर को इजराइल को ऐसी चोट लगी, उसका गरूर खाक में मिल गया। अमेरिका को अपने इजराइली बच्चे की नाकामी पर शदीद रंज और मलाल है। इजराइल शिकस्त से 2-4 होकर मासूम बच्चों को शहीद कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका चले गए। अमेरिकी अस्करी क़यादत और हुकूमती एहलकारों से मुलाकातें करेंगे। ISPR का कहना है, जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का पहला दौरा है। कोई जेल से निकलने और कोई जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, खिलाड़ी हो या कोई और, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं अवामी मसाइल के हल के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 18वीं तरमीम में अवामी मसाइल का हल मौजूद है, उस पर बानी चेयरमैन PTI ने अमल किया, ना ही नवाज शरीफ ने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा कि इस साल बाद जुल्फकार भुट्टो के कत्ल का केस लग गया। चीफ जस्टिस से उम्मीद है कि वो अपने इदारे में आईनी और कानूनी गलतियां दुरुस्त करेंगे। कौम को बताना पड़ेगा जुर्म में कौन मुलविस था, कौन सहूलतकार। जिया से लेकर सहूलतकार, जजिस, वकला और सियासतदान मुल्क के मुजरिम हैं, न सिर्फ कानूनी लिहाज से मगर तारीख से इंसाफ होना चाहिए। आसिफ जरदारी लब कुशाई करेंगे तो उसी लम्हे जवाब देंगे। बिलावल को तो उनके वालिद ही संजीदा नहीं लेते। बिलावल की बातों की तरदीद खुद आसिफ जरदारी कर देते हैं। 15 साल में सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा नवाज शरीफ लाडला नहीं था, सजा सुनाई गई थी। 4 साल बाद रियासत खोखली कर दी गई। तस्लीम कर लें आपसे गलती हुई, आज भी उसे सहूलतें मिल रही हैं। हसास तनसीबात पर हमले करने वाली जमात लेवल प्लेइंग फील्ड की हकदार नहीं। नवाज शरीफ को 8 साल बाद बड़ी सुस्त रवि से इंसाफ दिया जा रहा है। अवाम नवाज शरीफ को आखिरी उम्मीद समझकर वोट देने जा रहे हैं। MQM नून लीग इत्तेहाद का मुकाबला करने के लिए पीपल्स पार्टी मुतहरिक ANP क़यादत से राबता। खैबर पख्तूनख्वा और कराची की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कराची में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत। दोनों जमातों का सियासी राबते जारी रखने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का MWM, पाकिस्तान अवामी तहरीक और कौमी वतन पार्टी से भी राबता। IPP और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब। मुस्लिम लीग नून की कमेटी के हवाले। पंजाब में कौमी असम्बली के 19 और कराची का 1 हल्का शामिल। IPP पंजाब असम्बली के 44 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। जराये के मुताबिक नून लीग कौमी असम्बली के जिन हल्कों में एडजस्टमेंट से इनकार करेगी, वहाँ सूबाई हल्कों का मुतालबा किया जाएगा। IPP के गुज़िश्ता रोज के इजलास में नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की तौसीक की गई थी। इस सिलसिले में जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान के दरमियान अहम मुलाकात हुई। सीट एडजस्टमेंट और आने वाले इंतखाबात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में सीनियर रहनुमा इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल भी मौजूद थे। मियां नवाज शरीफ का लाहौर के हल्का NA 118 से इलेक्शन लड़ने का इम्कान। किसी दूसरे उम्मीदवार ने इस हल्के से इलेक्शन लड़ने की दरख्वास्त नहीं दी। NA 130 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। NA 122 से हमजा शहबाज या मरियम नवाज के उम्मीदवार बनने का इम्कान। NA 117 से सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवारों की दरख्वास्तें। सिंध को खुशहाल करना है तो पीपल्स पार्टी से जान छुड़ानी होगी। रहनुमा MKM ख्वाजा इजहारुल हसन का कराची में जलसे से खिताब, कहा मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात करने पर उन्हें तकलीफ हो रही है। हमने मुआहदे करके मुनाफिकों को एक्सपोज किया है। 3 पार्टियों ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। मुल्क में 2 खानदानों की सियासत पर आजारादारी है। दोनों खानदानों ने मुल्क के इदारों को तबाह किया। आइंदा हुकूमत लाडले और सुपर लाडले की नहीं होगी। अगली हुकूमत अवाम के वोटों से बनेगी।
इलेक्शन के दिन को यौमे हिसाब बनाना है। 8 फरवरी को तूफान अक्सा की तरह उनको शिकस्त देनी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में खिताब, कहा करप्शन के खिलाफ सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। सोशल मीडिया को आवाम को निजाम के जबर के खिलाफ तैयार करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट किसी की जाती जिंदगी तबाह नहीं कर रहे। नई नस्ल को सच्चाई से वाकिफ करना है। हमारा कारकुन गालम गलोच और झूठ का हिस्सा नहीं बनेगा। मुकदमात पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, देखते हैं और कितने केस बनाते हैं। पाकिस्तान में मरना जरूरी है, देखें कब मरते हैं। फवाद चौधरी की अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा खाद की 1 बोरी के बाद 6 बोरियों का नया मुकदमा बनेगा। वजह सब जानते हैं। एंटी करप्शन ने फवाद चौधरी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया। 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, आज मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी पर करोड़ों रुपए लेकर निजी हाउसिंग स्कीम को एनओसी दिलाने का इल्जाम आयद है। कराची के अर्शी शॉपिंग मॉल से दुकानदारों ने बचा खुचा माल निकाल लिया। पुलिस हुकाम के दावे के मुताबिक सामान चोरी होने की अब तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। जाम बहक होने वाले 5वें शख्स की तारिक के नाम से शनाख्त, ताल्लुक पंजाब से था। तारिक की लाश ताहाल सर्दखाने में मौजूद। पिशावर में धुंध ने हर चीज सफेद कर दी, मोटरवे बंद। मोटरवे को पिशावर टोल प्लाजा से रशकई तक बंद किया गया। सफर करने वालों को जीटी रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। कराची वाइट्स नेशनल T20 की चैंपियन बन गई। फाइनल में एबटाबाद को 9 रन से शिकस्त। कराची वाइट्स ने एबटाबाद को जीत के लिए 156 रन का हदफ दिया। खुरम मंसूर 53, उमैर यूसुफ 36 रन बनाकर नुमाया रहे। एबटाबाद की टीम 146 रन बना पाई। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद कौमी टेस्ट स्क्वाड को धचका। लीग स्पिनर इब्रार अहमद टांग में शदीद दर्द के बाइस पहले टेस्ट से बाहर। इब्रार की जगह साजिद खान ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उधर कौमी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में कैमरा से पर्थ पहुंच गई। आज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच पर्थ में 14 दिसंबर से शुरू होगा। अंडर 19 एशिया कप में कौमी टीम की मुसलसल दूसरी फतह। भारत को 8 विकेटों से शिकस्त। दुबई में जारी इवेंट में पाकिस्तान ने 260 रन का हदफ 47वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अजान अवैस ने 105 और कप्तान साद बेग ने 68 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स के लिए पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद ज़ीशान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। अजान अवैस को शानदार सेंचुरी स्कोर करने पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान टीम ग्रुप में टॉप पोजीशन पर आ गई। पाकिस्तान ने पहले मैच में नेपाल को हराया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दाएं हाथ के बैटर असद शफीक ने रिटायरमेंट ले ली। कौमी T20 कप का फाइनल असद शफीक का आखिरी मैच था। मैच के बाद साथी क्रिकेटर्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। 2010 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले असद शफीक ने 77 टेस्ट, 60 एक रोजा मैच और 10 T20 मैच खेले। असद शफीक अब PCB के लिए सिलेक्शन कंसल्टेंट की हैसियत से खिदमात सर अंजाम देंगे। और साइबेरिया की कुल्फी जमा देने वाली ठंड में मंजिलों की तैराकी। मनफी दर्जा हरारत और बर्फीली वादी के दामन में तैराक एक दूसरे से आगे निकलते नजर आए। शुरका का कहना है बर्फीले पानी में तैराकी से इंसानी जिल्द सुर्ख और खून की गर्दिश बेहतर हो जाती है। यकबस्ता पानी में तैरना जिंदगी का बेहतरीन तजुर्बा है।